गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर सोशियोलॉजी ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र में आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण एवं नगरीय समाज के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। इसमें निम्न पॉइंट है: जाति का अर्थ एवं परिभाषा, जाति की विशेषताएं, एक व्यक्ति के लिए जाति व्यवस्था के प्रकार, जाति समुदाय के लिए जाति व्यवस्था के प्रकार, समाज एवं राष्ट्र के लिए जाति व्यवस्था के प्रकार और भारत में जाति व्यवस्था के दुष्प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं जाति का अर्थ एवं परिभाषा। इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस पॉइंट्स के बारे में। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं उनका वर्णन यहाँ किया जाएगा। उसमें जाति अपने आप में एक पॉइंट है। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के विशिष्ट लक्षण में है जाति है, परिवार है, आनुष्ठानिक संरचनाएं हैं, महिलाएं हैं, व्यवसाय है, श्रमिक बाजार है और प्रौद्योगिकी है। इन सब में पहला पॉइंट आता है जाति। कास्ट, जाति के दो अर्थ बताए गए हैं। जाति को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, CASTE। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्ट से बना है, CAST, जिसका अर्थ होता है विभेद या मत, अपना मत देना या विभेद करना। दूसरा है जाति संस्कृत शब्द के जन धातु से बनी है और जिसका अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति। अब हम इनको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में कि जो पहला जो है जाति का बारे में जो पहला बताया गया है कि जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो पुर्तगाली भाषा के कास्ट से व्युत्पन्न माना जाता है, जहाँ इसे विभेद या मत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति से है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है। जाति की तीन मुख्य विशेषताएं होती है, जिस या तीन मुख्य इसके लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके आधार पर हम जाति को सही तरीके से समझ सकते हैं कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, और तीसरा है वंशानुगत। जाति में वंशानुगत व्यवसाय पाए जाते हैं। यानी कि इन तीन विशेषताओं के आधार पर हम जाति की कंसेप्ट को, जाति की संकल्पना को बहुत कुछ समझ सकते हैं। जाति का जन्म, जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, वंशानुक्रमण पर आधारित होती है। कूले भी कहते हैं, CH कूले अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लिखते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। जाति जन्म एवं अंतर्विवाह पर आधारित होती है। J.H. हट्टन एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में भी लिखा है कि जाति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमने देखी थी अभी: जन्म पर आधारित सदस्यता, अंतर्विवाह और वंशानुगत व्यवसाय। इसके अलावा भी और कुछ विशेषताएं होती है जिनको G.S. गुरिया ने भी बताया है। यानी कि इन तीन विशेषताओं के आधार पर तो हम जाति को समझ ही सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी विशेषताएं हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है: एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं, एक जाति के सदस्यों पर अन्य जातियों के सदस्यों के साथ खाने पीने के संबंधों में भी कुछ प्रतिबंध पाए जाते हैं, कुछ निषेध पाए जाते हैं, अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। हालांकि ये परंपरागत या पुराने समाज के संदर्भ में ये बातें कही गई है। सभी जातियों में ऊंच नीच का एक संस्तरण होता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से ऊपर मानी गई है। व्यक्ति की जाति का निश्चित जन्म के आधार पर जीवन भर के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। हम अपने न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति को इस कारण से जाति पंचायत ने जाति से बहिष्कृत कर दिया। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित थी। G.S. गुरिया ने जाति, वर्ग और व्यवसाय, उनकी पुस्तक है, उसमें जाति के 6 लक्षण बताए हैं। G.S. गुरिया ने जाति के 6 लक्षण बताए हैं। पहला समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है विभिन्न जातियों की नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, पांचवा है व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और छठा है विवाह पर प्रतिबंध। अब हम जाति की विशेषताएं डिटेल में देखते हैं। इसमें जाति की विशेषताओं में हम देखेंगे कि समाज का खंडात्मक विभाजन है, संस्तरण है, खान पान एवं सहभोज पर प्रतिबंध है, सामाजिक समागम पर प्रतिबंध है, व्यवसाय पर प्रतिबंध, विवाह पर प्रतिबंध और
प्रदत्त सदस्यता। अब साथ ही आगे देखते हैं हम एक व्यक्ति के लिए जाति व्यवस्था के क्या प्रकार है। पहला है मानसिक सुरक्षा, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है आर्थिक सुरक्षा, चौथा है व्यवहारों पर नियंत्रण और पांचवा है वैवाहिक सुरक्षा। इसी प्रकार जाति समुदाय के लिए जाति व्यवस्था के क्या प्रकार हैं। वो है सदस्यता एवं संस्थान का निर्धारण, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण एवं संस्कृतिकरण, तीसरा है संस्कृति का हस्तांतरण और चौथा है धार्मिक कार्य। इसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र के लिए जाति व्यवस्था के क्या प्रकार हैं। पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरक, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, तीसरा है सामाजिक स्त्रीकरण, चौथा है सामाजिक एकीकरण, पांचवा है आर्थिक कार्य और छठा है संस्कृति का हस्तांतरण। इन तीनों के जो प्रकार हैं, जाति के प्रकार, जाति व्यवस्था के प्रकार एक व्यक्ति के लिए, एक समूह के लिए और एक राष्ट्र के लिए, तीनों के बारे में हम डिटेल में अगली बार अध्ययन करेंगे, अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे।